नमा संस्कृताएं। प्रिय संस्कृत के विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ये अपनी एक प्रतियोगिता हर साल कराता है, संस्कृत प्रतिभा खोज। इसमें यदि आप विद्यार्थी हैं कक्षा 6 से स्नातकोत्तर यानी कि यदि आप बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं तो आप इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं और आपको एक अच्छी पुरस्कार राशि भी दी जाती है जो आपके आगे बढ़ने के लिए एक आपको मोटिवेशनल होता है, यानी आप उससे मोटिवेट होते हैं कि हमारी जो प्रतिभा है वो किस प्रकार से आगे जाती है। इसके बारे में बताऊंगा। यदि आप इसमें निर्णायक मंडल के रूप में आवेदन करना चाहते हैं, संयोजक आयोजन के रूप में आवेदन करना चाहते हैं तो भी आप कर दीजिए। उसमें आपको पैसा भी मिलता है और आपके आने जाने का खर्चा भी मिलता है, ठीक है। और वहाँ आपको खाने का भी पूरी व्यवस्था रहती है, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं लेना है। तो चलिए आप इसके बारे में जानते हैं किस प्रकार से आप आवेदन करेंगे। संपूर्ण जानकारी बताऊंगा आपको ध्यान से। तो यहाँ पर कोई भी किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय से अध्ययन करने वाले कक्षा 6 से स्नातकोत्तर तक का छात्र निःशुल्क प्रतिभाग कर सकता है। इसके लिए जनपद और मंडल तथा राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, यानी 3 स्तर पर आपकी प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं और उसके अलग अलग पुरस्कार राशि भी दी जाती है। तो यहाँ पर आपको संस्कृत प्रतिभा खोज काम पर जाकर ऑनलाइन आवेदन तथा आवेदन कर सकते हैं। यहाँ इसकी जो लिंक है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ, तो वहाँ से आप भी आवेदन कर सकते हैं। अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम आदि भरना है वो चीज़ें। तो ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं कि पंजीकरण एवं आवेदन की तिथि 15 अप्रैल से आपकी 20 मई 2025 तक है, यानी 15 अप्रैल से आपकी ये चालू हो जाएगी और 20 कक्षा 6 से 12 तक के लिए। और पंजीकरण एवं आवेदन की तिथि 1 जुलाई से 2 अगस्त के स्नातक तथा स्नातकोत्तर यानी बीए और एमए जो कर रहे हैं उनके लिए 1 जुलाई से चालू होगा। तो यहाँ पर आपकी जो है ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। फिर यहाँ पर आपकी कब प्रतियोगिताएं होंगी ये आपकी जानकारी दी गई है। आगे चलते हैं तो देखिए आवेदन कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आवेदन जान लीजिए। मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर अपने विवरण के साथ पंजीकरण करना पड़ेगा। लॉगिन करें, छात्रों का पंजीकरण करें, ये आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत। एक ओटीपी आएगा उसे आप डाल करके उसमें जुड़ जाएंगे और अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम कर सकते हैं। कोई भी महाविद्यालय से केवल 3 ही प्रतिभागी, वहाँ से अपना 6 प्रतिभागी ही जो है प्रतिभाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कक्षा 6 से 12 तक के लिए संस्कृत गीत प्रतियोगिता है, यदि आप गायन कर लेते हैं। संस्कृत सामान्य ज्ञान है, ठीक है। और केवल बाल वर्ग के लिए श्लोकात्यांशरी, यानी कि कोई यदि आप हिंदी में जानते हैं ना, कोई एक गाना आप गाएंगे, फिर उधर से एक लड़का गाना गाएगा, फिर आप एक गाना गाएंगे, जहाँ से शुरू होता है वहीं से जहाँ से अंत गाने का होता है उसी अंत के अक्षर से फिर आप एक नया श्लोक जो है करेंगे, ठीक है। जैसे वागर था संपर्क तो फिर जो अंत का शब्द है उससे फिर इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये हो गया। अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिभागी मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। यदि आपने श्लोकांताक्षरी प्रतियोगिता में अपनी अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तो फिर आप मंडल पर जाएंगे। इसमें देखिए आपको अष्टाध्यायी कंठस्थ पाठ प्रतियोगिता है, अमरकोश कंठस्थ पाठ प्रतियोगिता है, लघु सिद्धांत कौमुदी है और तर्क संग्रह कंठस्थ पाठ प्रतियोगिता है, ठीक है। तो ये जो है ऑनलाइन अर्हता परीक्षा देकर के राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सम्मिलित हुआ जा सकता है। इसमें जो है ऑनलाइन ही प्रतियोगिता करके आपको वहां पर सम्मिलित हो सकते हैं। अब स्नातक यानी बीए और एमए वालों के लिए क्या है, तो संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता युवा वर्ग के लिए संस्कृत भाषण अब दे लेते हैं और श्रुत लेखन प्रतियोगिता, आपको भाषण का वहाँ विषय बताएंगे, उसके बारे में आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप रट करके जाएंगे, कालिदास के बारे में आपको बताना है वहाँ पर, ऐसा नहीं, ठीक है। ऑनलाइन अर्हता परीक्षा देकर के मंडल स्तरीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सम्मिलित हुआ जा सकता है इसमें भी। तो यहाँ पर ये आपकी जो प्रतियोगिताएं हैं कि स्नातक वालों के लिए कौन कौन सी श्रुत लेखन और संस्कृत भाषण, संस्कृत सामान्य ज्ञान है। अब यहाँ पर आपकी पुरस्कार राशि भी देख लीजिए कितना जो है पुरस्कार राशि, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ जो महत्वपूर्ण जानकारी। पुरस्कारों का विवरण है। यदि आपने जनपद स्तर में प्रथम स्थान हासिल किया तो आपको 1000, दूसरा स्थान तो 800, तीसरा तो 700 और सांत्वना 3 लोगों को दिया जाएगा। और इसके साथ आपको बता दूं आपको प्रतिभाग करने जाना है, क्योंकि यदि आप प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना के बाद भी 100 छात्रों को और जो है सरकार का और जो अधिकारी हैं उनका निर्णय अभी इसी साल से चालू हुआ कि उनको भी पुरस्कारित किया जाए। तो यदि आप इनमें कोई भी स्थान नहीं पाते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या सांत्वना, तो भी आप पुरस्कारित होंगे। मैं आपका मनोबल नहीं गिरा रहा हूं, आपको बेहतर तैयारी करके जाना कि आपका प्रथम स्थान आए, लेकिन फिर भी
आपको वहाँ पर जाना जरूर है। मंडल स्तरीय प्रतियोगिता पुरस्कार राशि का विवरण: प्रथम में 3000, द्वितीय में 2000 और तृतीय में 1000 रुपये दिया जाएगा। यदि आपने राज्य स्तर में अपनी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान तो 11,000, द्वितीय में आपको 7,000, तृतीय में 5,000 और सांत्वना में 3,000 आपको रुपए जो है मिलेंगे। ठीक है, सांत्वना में जो है आपको 3,000। इसके साथ प्रत्येक प्रतिभागी को प्रतिभागिता का प्रमाण पत्र, मंडल तथा राज्य स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने हेतु संस्थान के नियमानुसार मार्ग वे, यानी आपको जो भी खर्चा होगा जिससे आप जाएंगे ट्रेन से, बस से, उसका आपको पैसा दिया जाएगा, स्मृति चिन्ह दिया जाएगा और हमसे संपर्क करें, यानी कि आप यहाँ से अपना प्रतिभाग कर सकते हैं। दूरभाष वेब पोर्टल पर हमसे संपर्क करें, मेनू पर क्लिक करिए, यानी आपको मोबाइल नंबर भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ संपर्क करके आप इनसे बात भी कर लें यदि आपके पास कुछ दिक्कत है, और आप जरूर आवेदन कर दीजिए। तो अपने मित्रों तक इस जानकारी को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग आवेदन करें और संस्कृत का प्रचार प्रसार हो सके। नमः संस्कृताय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।